भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। खबर है कि 67 साल का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में या तो मर चुका है या फिर अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि दाऊद को जहर दिया गया है और कराची के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खबर है कि कराची में एक अज्ञात शख्स ने उसे जहर दे दिया है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को उसके घर पर ही जहर दिया गया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। दाऊद को जहर किसने और क्यों दिया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दाऊद इब्राहिम कई सालों से पाकिस्तान में रह रहा है। हालांकि उसे जहर देने की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर दाऊद को जहर देने की खबरों का बाजार गर्म है। ये भी कहा जा रहा है कि उसे अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी के लिए भर्ती कराया गया है और उसे अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि दाऊद से जुड़ी कोई भी खबर मीडिया में लीक हो। सूत्रों के मुताबिक दाऊद 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। दाऊद को अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और वो अपने फ्लोर पर एकमात्र मरीज है। केवल अस्पताल के आला अधिकारी, चुने हुए मेडिकल स्टाफ और दाऊद के परिवार के करीबी सदस्यों को ही उस मंजिल तक जाने की इजाजत है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कराची के मुमताज अस्पताल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। लेकिन इस बार इस खबर को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल देखी जा सकती है। कल शाम से ही सोशल मीडिया पर ये खबरें आनी शुरू होने लगी थी और इसके बाद पाकिस्तान में कई जगह इंटरनेट सेवाओं में भी बंद देखा गया, यानी ठप कर दी गई। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर डाउन हो गए। पाकिस्तान के पत्रकारों के मुताबिक बगैर किसी कारण के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, मीरपुर खास और रावलपिंडी जैसे इलाकों में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठप कर दिया गया है, जबकि कुछ जगह फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन कर दी है। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार की ओर से इंटरनेट डाउन होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई। इतना तो तय है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है। पाकिस्तान में कई लोग इंटरनेट के अचानक डाउन होने को दाऊद को जहर देने की खबरों से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के सर्वर तभी डाउन हुए जब दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरें तेजी से वायरल होने लगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के डाउन होने की पुष्टि पाकिस्तान की पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काजमी ने भी की। सिवाय दाऊद को जहर देकर मारने की कोशिश की खबर के अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई जिसकी वजह से सोशल मीडिया को डाउन करने की नौबत आए। इसलिए कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते अचानक इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। भारत कई बार पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर दाऊद के पाकिस्तान में मौजूद होने के सबूत पेश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन सबूतों को झुठलाया। जबकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को पता है कि दाऊद और उसका परिवार पाकिस्तान में ही रहता है। उसके घर तक की लोकेशन बताई जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का घर फिलहाल कराची के डिफेंस एरिया में है और उसने सुरक्षा कारणों से अपना ठिकाना भी बदला है। इससे पहले उसका घर कराची के क्लिफ्टन एरिया में था। दाऊद पहले भी बार बार अपना पता बदलता रहा है। उसके लिए पाकिस्तान में 3 से 4 लोकेशन रिजर्व रखी गई हैं। इतना ही नहीं, दाऊद को बचाने के हर तरीके से इंतजाम किए जाते रहे हैं। कभी भी आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। वो मर भी गया तो उसको चुपचाप कहीं कोने में दफना देंगे और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पाकिस्तान हमेशा नकारता रहेगा। इसलिए अगर दाऊद को जहर वाली खबर सही है तो पाकिस्तान दुविधा में है। उसे न निगलते बन रहा है और न उगलते। वो इसका न तो खंडन कर सकता है और न भारत पर उंगली उठा सकता है। कई लोगों का सोचना है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी RAW का हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई आतंकवादी रहस्यमयी तरीके से मारे गए हैं। इसलिए दाऊद मामले में भी रॉ पर अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ इसे सही नहीं मानते हैं। इन सब घटनाओं के पीछे ISI का हाथ है, क्योंकि जो पीछे जो मीर नाम का व्यक्ति था उसको जेल में जहर दिया गया। अभी दाऊद को बोलते हैं उसके घर में जहर दिया गया, जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को करीब से जानने वाले पूर्व IPS अधिकारी PK जैन का मानना है कि मुल्क पर बोझ बन चुके आतंकियों को पाकिस्तान खुद ही निपटा रहा है। दाऊद पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है। दाऊद और ISI का ड्रग्स और अफीम का धंधा चौपट हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में ड्रग्स और अफीम कारोबार को खत्म कर दिया है। इसलिए दाऊद के जरिए ISI के लिए आमदनी का सोर्स बंद हो गया। अफगानिस्तान से जो पूरा अफीम का या जो ड्रग्स का ट्रेड होता था, जिसको प्रोसेस करवाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ था और ISI उसकी पार्टनर थी, वो धंधा भी काफी हद तक बंद हो चुका है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम सहित दूसरे आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया से मदद नहीं मिल पा रही है।
इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का काफी दबाव है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए उसके आतंकी की फैक्ट्री ही उसके गले की फांस बन चुकी है। इसलिए पाकिस्तान की आईएसआई धीरे धीरे अपने पाले पोसे आतंकियों को ठिकाने लगा रही है। पाकिस्तान के लिए जो टेरर इंडस्ट्री थी वो उसके गले का फंदा बनती जा रही है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये आईएसआई का ही कृत्य है कि धीरे धीरे ये सब जितने सेकेंड रंग के जो टेररिस्ट हैं उनको टपकाया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 में ही $2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। इसलिए दाऊद पर कार्रवाई करने का पाकिस्तान पर लगातार दबाव है। आजकल पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो आर्मी जनरल वो यूएस के ट्रिप पे हैं, अभी भी यूएस में हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारा ट्रेड ऑफ है कि जब तक ये बड़े बड़े लोग नहीं मारे जाएंगे या उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान को हेल्प मिलना या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका की सपोर्ट मिलना या अमेरिका के साथ में जो दूसरे देश जुड़े हुए हैं उनकी सपोर्ट मिलना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद नाजुक हैं। उसे अगर पैसे चाहिए तो आतंक का खात्मा करना होगा। शायद इसीलिए पाकिस्तान इन आतंकियों को एक एक कर हटा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम मारा जाता है या उसकी मौत हो चुकी है तो उसकी मौत का भारत में अंडरवर्ल्ड पर क्या असर होगा? तो इसका जवाब है कुछ खास नहीं। जानकारों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के ज्यादातर काले धंधे भारत में खत्म हो चुके हैं। दाऊद का जो अंडरवर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस था वो तो खत्म हो चुका है। खासतौर पे 2014 के बाद में तो बिल्कुल नहीं रहा। जितने भी टेरर अटैक इंडिया के ऊपर हुए वो सब बड़े अच्छे तरीके से निपटाए जा रहे हैं। मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था वो प्रैक्टिकली खत्म हो गया। जानकारों के मुताबिक दाऊद का बेटा अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से नहीं जुड़ना चाहता। इसलिए ऐसे लोग अब पाकिस्तान के लिए भार बन चुके हैं और पाकिस्तान चुन चुन कर सबको खत्म कर रहा है।